हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन नहीं था, बट मैंने ले लिया अपना माइक। मैं बैठ गई हूँ अभी कैमरा के सामने और मैंने सोचा है कि थोड़ी सी दिल से दिल की बातें कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता, अभी अभी मेरी सास हरियाणा से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया घूमने आई थी। बढ़िया सा उन्होंने 1 महीना रहा। बहुत सारे मैंने व्लॉग्स भी डाले, बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ भी की, मेमोरीज़ भी बनाई। और अब वो चले गए हैं वापस इंडिया। ऑलमोस्ट ट्यूसडे को गए थे, सो 3 दिन हुए उनके वापस गए हुए। और अभी वो तो बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में उधर, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, घर पे छोटा बेबी भी है। उनकी वहाँ पे पूरी लाइफ डिज़ाइंड है, ये काम वो काम। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है उनकी कमी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे हम इतने यूज्ड टू हो गए थे। एक इंसान घर पे होता था, एक रूटीन सा बन गया था। जब मैं जॉब से आती थी, मम्मी खाना रेडी रखती थी। मैं जैसे दोपहर के 2 बजे आती थी तो मम्मी कहते थे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और वो सीखते थे कि दोपहर है तो गुड आफ्टरनून बोलना है। अगर मुझे लेट हो जाता था जॉब से तो फिर वो सीख लेते थे, अच्छा 4 बज गए, अब तो गुड इवनिंग बोलना है। तो बोलेंगे नहीं नहीं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो मुझे ये सारी चीज़ें इतनी क्यूट लगती थी। जितने भी दिन मम्मी थे, एक दिन भी उन्होंने मुझे खाना बनाने नहीं दिया, कि उनको होता था कि भाई मैं चली जाऊँगी फिर तो आप लोगों को ही खाना बनाना है। कि रोज़ उन्होंने जो जो मुझे अच्छा लगता था, मैंने गिन के 4 ही चीज़ें खाई है जो मुझे यम्मी लगती थी। और मैं उन्हें तंग कर देती थी कि या तो आलू पराठा बनाओ, या तो कढ़ी बनाओ, या तो आलू की सब्ज़ी, या तो आलू गोभी। आलू गोभी तो मैंने इतनी सारी बार उनके हाथ की खा ली होगी। और यही सारी चीज़ें मिस होती है कि जैसे जब इंडिया से कोई भी आता है, कि उनके लिए तो एक छोटा सा फैमिली मतलब हॉलीडे है या कुछ। पर आपके लिए ऐसा फील होता है कि भाई जितने साल आप अपने घर वालों से दूर रहते हो, वो सारी चीज़ें 1 महीने में आपको मिल जाती है। काफ़ी बार मैं गुरमीत से भी यही बात करती हूँ कि कभी बाहर वाले लोगों के लिए तो ऐसा है कि भाई हम बड़े हो गए ना, भाई जैसे इतने बड़े हो गए, शादी कर ली, कल को बच्चे हो जाएंगे। पर कहीं ना कहीं अंदर से तो हम बच्चे ही होते हैं, कि फिर हमें भी ऐसा बढ़िया लगता है भाई हमारी मम्मी हो, डैडी हो, मम्मी के साथ सारे नखरे पूरे करे, जिद पूरी करे। मम्मी ने मुझे इतने बढ़िया आलू पराठे बना के खिलाए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिस होती जब हम लोगों का रात का रूटीन हो गया था। जैसे जब तक गुरमीत नहीं आता था, मैं और मम्मी खाना खा लेंगे दोपहर में। हमारा फेवरेट ये पाकिस्तानी रोशी वाला सीरियल देखते थे, साथ में कभी नमकीन लेंगे, कभी समोसे खाएंगे, कभी आइसक्रीम खाएंगे। और ऐसा नहीं है, अभी भी चीज़ें तो वही है, अभी भी घर पे आइसक्रीम रखी हुई है, अभी भी फैंटा, ये सारी चीज़ें। पर अभी वो करने का मन नहीं करता। इनफैक्ट गुरमीत आजकल 2-3 दिनों से कह रहा है चलो टीवी में कुछ ना कुछ लगा लो। पर मैं उसे वही कह रही हूँ कि नहीं, मेरा मन सा नहीं कर रहा टीवी देखने का भी, कि भाई अगर मम्मी होते फिर तो मैं लगाती। फिर वो बताते अच्छा ये सीरियल में ये हुआ वो हुआ। फिर अगर वो ही नहीं है, फिर ऐसा होता कि नहीं, ऐसे जी सा नहीं लग रहा। फिर आजकल जैसे अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ, मेरे सामने मम्मी अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, मतलब मुझे पता है देख रहे हैं, पर उन्हें पता है कि लास्ट में जब हमारा जो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, मैं और गुरमीत बाहर के कमरे में सोया करते थे। तो फिर मम्मी ने वो अपने कमरे में ले ली थी, क्योंकि उनका दिल भी उससे ज़्यादा लगता था। वो रोज़ पूजा पाठ भी करते थे। तो एवरी इवनिंग आप हमारे घर पे शाम को आओगे, आपको दिया जला हुआ मिलेगा, घंटी बजेगी, हनुमान चालीसा बज रही होगी। तो अभी भी मेरे सामने है। वैसे कल तो गुरमीत ने दिया जला लिया था, आज मेरे से गलती से रह गया। पर यही चीज़ है ना, ये घर का माहौल भी इतना अच्छा हो जाता है जब इंडिया से आपके पेरेंट्स आते हैं। खाना आपका अच्छा हो जाता है, खाने से भी दिल। मम्मी पूछते थे आज कैसा दिन था, फिर मैं बताती थी ये हुआ वो हुआ। वरना तो जैसे जब मैं और गुरमीत आते हैं, वो अपने काम से थक जाता है, मैं अपने काम से, और फिर होता है क्या ही बताए। पर मम्मी के साथ ऐसा होता था कि भाई वो वेट कर रहे होंगे सुनने का, जैसे जब हम स्कूल में होते हैं कि हमारे पेरेंट्स वेट करते हैं कि हम बताएं आज हमारा ये हुआ वो हुआ। फिर मम्मी के साथ हमें ये आता था कि हम प्लान करते थे कि आज मम्मी को क्या क्या चीज़ है जो मम्मी ने नहीं की। बॉलिंग नहीं की, चलो उनको बॉलिंग करवाएंगे। कयाक नहीं किया, उनको कयाक करवाएंगे। कयाक से मुझे याद आया, मम्मी को इतना ज़्यादा मज़ा आया था कि पहले तो वो इतना डर गए थे, पर फिर उन्हें इतना मज़ा आया कि हम ऐसे ही हंस रहे थे कि मम्मी के लिए वहाँ पे भी एक कयाक छोड़ देंगे, कि भाई जब जब उन्हें मन होगा कि वो वहाँ की किसी नदी में कयाकिंग करके आ जाएंगे। पर एनीवेज, और भी चीज़ें मैंने काफ़ी मम्मी से चीज़ें सीखी भी है। 2 सबसे मेन चीज़ें मुझे लगती है मैंने सीखी है, वो सबसे पहले तो बर्तन। मैं, अगर आपने मेरे पहले के भी व्लॉग देखे होंगे, मैं तब तक बर्तन नहीं करती थी जब तक पूरा सिंक भर नहीं जाता था। और जानबूझ के नहीं, ऑब्वियसली, लेजी नहीं थी, पर इतना थकान हो जाती थी। पर ऐसा होता था भाई बाद में कल कर लूँगी। और उसके वजह से ऑब्वियसली खाने झूठे बर्तन रखने नहीं चाहिए। मम्मी के साथ रह रह के मुझे भी ऐसी आदत पड़ गई है, भी थोड़े थोड़े बर्तन कर लेती थी। अभी 2-3 दिन से तो एटलीस्ट मैं ये आदत मेंटेन कर पाई हूँ कि भाई जब भी बर्तन होते हैं, मैं तुरंत की तुरंत ही
उसको साफ़ कर देती हूँ। और तुरंत साफ से मुझे याद आया, आजकल उनके साथ 1 महीना रह के मेरी भी मतलब थोड़ा-सा टच हरियाणवी वर्ड्स का आ गया है। काफ़ी बार मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मैं उसे कह रही थी, "अरे! तुम्हारे बच्चे ने तो एंडी आउटफिट पहनी थी।" और वो सोच रही एंडी क्या होता है? और मैं उसे कह रही, "अरे! एंडी?" वो कह रही, "एंडी क्या?" फिर मैंने कहा, "अरे! मतलब बहुत अच्छी आउटफिट पहन रखी थी।" अभी भी मैं बोलने वाली थी कि अब तो मैं बर्तन गेली-गेल कर देती हूँ। तो शायद गेली-गेल का मतलब है साथ ही साथ, शायद, आई एम नॉट श्योर। पर फिर भी कि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मम्मी के साथ 3-4 महीना और रह लूँ फिर तो शायद मैं हरियाणवी यूँ पटक-पटक के बोलूँगी। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मे बी। और मम्मी के साथ दूसरा मुझे मिस होता है उनका कुकिंग और उनका जिस तरीके से वो कुकिंग करते थे। इतना आज मैं जब अपनी मम्मी से बात कर रही थी मैं उन्हें यही बता रही थी कि उनका वे ऑफ कुकिंग एक तो इतना फास्ट, मुझे तो लगता था कि अरे रोटी भी बनानी, सब्जी भी बनानी, वो पता नहीं कैसे इतना फास्ट ऐसा लगता था 10 मिनट में रोटी रेडी, 10 मिनट में उनकी सब्जी रेडी। उनसे मैंने सीखा कि भाई जैसे हम तो बहुत सारे मसाले डालते हैं, कोरिएंडर, गरम मसाला, ये वो मम्मी एकदम बेसिक रखती थी, सिर्फ जैसे प्याज का झोंक डालती थी, ग्रीन चिली ये वो, और फिर भी इतना बढ़िया चटपटी और स्पाइसी सब्जी बनती थी। फिर मम्मी का मुझे याद है, जैसे पता नहीं आपने व्लॉग में नोटिस किया होगा या नहीं, वो जैसे एक बड़े से तसले में सारा आटा लेती थी और उसी में आटा गूंथ भी लेती थी और ड्राई आटा भी साइड में रखती थी। ये मुझे लगता है सिर्फ मैं, मम्मी और पूजा दी समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मतलब वो उनका मिक्स नहीं होता था। अब ये चीज़ें भी छोटी छोटी मैं इतना मिस करती हूँ कि भाई जैसे अभी जब से हो गया है हमारा आटा फिनिश हो गया, अभी मुझे आटा भी लाना है और मैं तो अपना आटा अपने मशीन में बनाऊंगी या पता नहीं कैसे बनाऊंगी। चीज़ मुझे अपनी सास की बहुत अच्छी लगी थी वो थी कि जैसे बहुत सारे मतलब जो ओल्ड थोड़े पेरेंट्स हो जाते हैं वो मना कर देते हैं कि मतलब कहीं पे भी घूमने के लिए या फिर कोई भी न्यू चीज़ खाने के लिए। मम्मी ने हमारे साथ पिज़्ज़ा ट्राई किया, मम्मी ने हमारे साथ, हम जब वहाँ पे ब्लू माउंटेन्स में गए थे, इतनी हार्ड हाइकिंग थी वो कि मतलब मुझे लगता है शायद मैं ही 5 या 10 साल में बोल दूँ मैं नहीं जाऊँगी, पर मम्मी ने वो भी किया कि मतलब उसके साथ घूमने से भी मज़ा आता था क्योंकि मम्मी न्यू थिंग्स ट्राई करने के लिए हमेशा हाँ बोलती थी, डरते नहीं थे और बहुत ही फन लविंग और मतलब एडवेंचरस थे और इतनी एक्साइटमेंट होती थी उसकी वजह से। और बहुत सारा मम्मी का बोलना हमें इतना फ़नी लगता था, जैसे वो खा जाएगी और वो जो वो वाले व्लॉग में मेरा वो ऐसे उन्होंने वो शेर नहीं, आई थिंक टाइगर क्या शार्क या डायनासोर ऐसा कुछ था, तो वो वाली सारी चीज़ें उनकी इतनी क्यूट लगती। फिर जैसे लास्ट में जब मम्मी को पता था कि भाई चलो इंडिया वापस जाने का है, अंदर से ही वो इतने खुश हो गए थे, वो अपना डांस ठुमरी अपनी डांस कर लेते थे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मी के जाने के बाद। वैसे तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं और व्लॉग्स बनाया करूँगी, पर मैं अब दोबारा बिजी हो गई हूँ अपने काम में, अपने लेजी पने में, और पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अभी मैं कोशिश करूँगी कि भाई कल मेरी जैसे थोड़ी जल्दी जॉब ख़त्म हो जाएगी तो मैं थोड़ा अपना रूटीन सेट करूँगी, थोड़ा सा मुझे घर भी टाइडी करना है, डीक्लटर करना है, बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो एक्स्ट्रा गद्दा था उसे मुझे बेचना है, एक्स्ट्रा चीज़ मुझे स्टोर रूम में रखनी है। सो ये सारे काम करूँगी। सो होपफुली मैं और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाऊँगी, पर आज के लिए इतना ही। ओवरऑल तो मैं यही कहूँगी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपनी सास के साथ रहने में, और बहुत सारे लोगों को मुझे पता है ये भी लग रहा होगा कि अरे हाँ ये वो ऐसे ही बोल रही है, बटर मार रही है ये वो, पर मुझे लगता है आप मेरे सास से मिले नहीं हो। हमारे घर पे जैसे गेस्ट भी जब आते हैं ना, मेरी सास इतनी एंटरटेनिंग है, उनके पास इतनी सारी स्टोरीज है, और जिस तरीके से वो बताती है कि ये हुआ वो हुआ, उनकी फ्रूटी वाली स्टोरी ले लो, उनकी एयरपोर्ट पे जो वो नमकीन वाली स्टोरी थी वो ले लो, और ये सारी स्टोरी वैसे तो मैं बता सकती हूँ पर मेरे मुंह से वो बढ़िया नहीं लगेगी। मेरी सास जिस तरीके से बताती है कि मतलब ऐसे वाकई में ऐसा लगता है वो दोस्त के साथ दोस्त बन जाती है, और हर चीज़ सारी फन, उन्हें कोई ऐसा नहीं है टोक कि ये मत पहनो वो मत पहनो, ये मत खाओ वो मत खाओ, कि हर चीज़ में वो भी ऐसा है कि भाई चलो हम साथ में करेंगे, तो उसकी वजह से बहुत मज़ा आता है। सो एनीवेज इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में। ओके बाय।